ये इसका लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टैंक उसका डर दूर करने के लिए शैन के साथ ही लेट जाता ताकि वो सुकून से सो सके। अगली सुबह वो टैंक से कहती है कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है कि उसका पास्ट कुछ अच्छा नहीं है और ना ही वो उसकी तरह एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती है। मगर टैंक उसे चुप करवा देता है और कहता है कि उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसकी फैमिली के बारे में भी और उसके पास्ट के बारे में भी। फिर वो उसे अपने बॉडीगार्ड के बारे में बताता है कि ये इसका सबसे लॉयल बॉडीगार्ड है और उसे कोई भी काम हो तो इससे बिला ज़रूरत कह सकती है। शैन उसे बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने काम के लिए कंट्री से बाहर जाना है क्योंकि उनके कुछ शोज़ हैं वो उसे अटेंड करने हैं। टैंक थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि आइंदा से ऐसा इसका कोई भी ट्रिप हो तो वो उसे पहले से बताए क्योंकि फिर वो भी उसके साथ ही जाएगा। और शैन के जाने के बाद टैंक के पास उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है जो कि उसे अपने घर बुला रहे होते हैं और बोलते हैं कि कुछ अर्जेंट काम है। टैंक वहाँ जाता है तो वहाँ पर जिया और उसके डैड भी बैठे होते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो जिया के साथ उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। मगर टैंक उसी टाइम पर जिया और उसके डैड के सामने ही क्लियर मना कर देता है कि इसकी किसी और के साथ कमिटमेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करेगा, इसके अलावा किसी के साथ भी नहीं। उसके ग्रैंडपा को उसका इतना डायरेक्टली मना करना बहुत ही बुरा लगता है और वो जिया और उसके डैड के जाने के बाद उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से वो अपने ग्रैंडपा के फैसले के अगेंस्ट जा रहा है। टैंक बताता है कि उसका नाम शैन है और वो एक मॉडल है। उसके ग्रैंडपा साफ इनकार कर देते हैं कि वो कभी भी उस मॉडल से उसकी शादी नहीं होने देंगे और टैंक ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शैन शो पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि ये पिक्चर जिया ने अपने अकाउंट पर पोस्ट की है। शैन देखती है कि उसमें टैंक और जिया की एंगेजमेंट की न्यूज़ होती है। शैन तो शॉक रह जाती है पिक्चर देखते ही। वो टैंक से मैसेज पे बात भी कर रही होती है मगर टैंक उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो उसको पिक्स सेंड करती है जो कि जिया ने पोस्ट की थी और वो पिक्चर देखते ही वो शैन को कॉल करता है मगर उसी टाइम पर शैन को शो के लिए बुलाने लगते हैं, इसलिए वो उसका फ़ोन रिसीव किए बगैर ही मोबाइल को ऑफ करके अंदर चली जाती है। और टैंक तो उसको बार बार ही फ़ोन ट्राई किए जा रहा होता है मगर फ़ोन के ऑफ मिलने पर वो परेशान हो जाता है कि शैन उसे कितना गलत समझ रही होगी। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से आज के आज ही टिकट बुक करवाने के लिए बोलता है और साथ में जिया का नंबर भी सेंड करने को बोलता है क्योंकि उसका नंबर वो बहुत पहले ही डिलीट कर चुका था। और नंबर मिलते ही वो जिया को कॉल करता है और फ़ौरन से पहले वो फ़ोटोज़ डिलीट करने को बोलता है मगर जिया साफ इनकार कर देती है कि वो मामूली सी मॉडल शैन की खातिर अपनी फैमिली रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शैन बेटी सोच रही होती है कि जिया और टैंक एक ही फैमिली है और दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी सेम है। मगर उसकी फैमिली क्या है, उसकी फैमिली में तो कोई भी ऐसा नहीं जिसको वो टैंक की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सके। उसका और टैंक का कोई भी जोड़ नहीं। टैंक का ग्रैंडपा भी उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। वो ये बातें अपनी असिस्टेंट से कर रही होती है कि वहाँ पर टैंक आ जाता है और बोलता है कि वो ये फैसला करने वाली कौन होती है। फिर वो उसे बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने फैमिली डिनर के लिए उसे बुलाया था जहाँ पर उन्होंने इसकी शादी की बात की थी मगर इसने उन्हें साफ बता दिया था कि वो जिया से नहीं बल्कि इससे शादी करेगा। मगर शैन उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। वो उससे बोलती है कि वो अपनी मर्जी से ही फैसला कर रही है और वो उसे कोई भी ब्लेम नहीं दे रही। वो बहुत ही अच्छा है और कोई भी अच्छी फैमिली की लड़की डिजर्व करता है। टैंक बोलता है कि उसकी मॉम हमारे रिश्ते के लिए एग्री हैं और ग्रैंडपा को वो मना लेगा मगर शैन अंदर चली जाती है और टैंक सारी रात ही शैन के घर के बाहर गुजार देता है। शैन उसे देखती भी है मगर उससे बात नहीं करती। सुबह को उसकी असिस्टेंट टैंक की कार को जाता हुआ देखती है तो वो शैन को जाकर बताती है कि उसने अभी अभी टैंक को जाते हुए देखा है कि उसने सारी रात उसका बाहर वेट किया है। वो उसके साथ ऐसा ना करे, वो उससे ट्रू लव करता है। उसी टाइम पर वहाँ पर टैंक के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो शैन से बोलते हैं कि वो एक जीनियस डॉक्टर है और उसे शादी करके वो अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकते, इसीलिए टैंक के बेहतर फ्यूचर के लिए वो खुद ही रास्ते से हट जाए। मगर टैंक हिम्मत नहीं हारता। वो हर रोज़ सारी रात शैन के इंतज़ार में आ जाता मगर शैन फिर भी उससे कांटेक्ट करने के मूड में नहीं थी। वो समझ रही थी कि टैंक खुद ही थक कर पीछे हट जाएगा मगर टैंक उसके हर शोज़ में मौजूद होता था और हर उस पार्टी में जहाँ भी वो जाती थी टैंक पहले से वहाँ मौजूद होता था। पार्टी में शैन का पाँव स्लिप होता है मगर टैंक इसे गिरने से बचा लेता है। फिर शैन के मना करने पर भी वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसके पाँव का मसाज करता है। शैन को कुछ टाइम पहले का सीन याद आ जाता है जब पहले भी वो उसके मोच आ जाने पर उसकी केयर कर रहा था। टैंक इससे कहता है कि उससे बात करना चाहता है मगर शैन बोलती है कि इसे इससे कोई भी बात नहीं करनी। टैंक के ग्रैंडपा उसे पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनको टैंक के बारे में पता चला था कि वो किस तरह शैन को परस्यू कर रहा है। वो बोलते हैं कि वो एक जीनियस डॉक्टर है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसका और इस मॉडल का कोई भी जोड़ नहीं। वो अपनी फैमिली का सोचे मगर टैंक साफ बोल देता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शैन से वरना किसी से भी नहीं। और ग्रैंडपा भी इस बात पर चुप हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये पीछे हटने वाला नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक शैन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उससे कितना भागेगी, वो जहाँ भी जाएगी वो वहीं आ जाएगा। शैन ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि वो जानता है ना कि वो इसके पास किसी पर्पस से आई थी। टैंक कहता है कि हाँ वो ये बात जानता है मगर वो इसके पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो इसे इससे लव हो गया था। शैन इसके हाथ की चोट दिखती है तो पूछती है कि ये कैसे हुआ। टैंक बोलता है कि ग्रैंडपा ने पनिश दी थी लेकिन अब तो वो भी इसके प्यार के आगे हार मान गए हैं
और फिर वो उसे किस कर लेता है और उन दोनों की किसिंग काफ़ी टाइम तक चलती है। फिर शैन इसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है तो टैंक बोलता है कि इस वीकेंड पर इसके पेरेंट्स आ रहे हैं इससे मिलने के लिए, और कहता है कि इसने तो इससे अपने प्यार का कन्फेस कई बार किया है मगर उसने आज तक नहीं किया। शैन बोलती है कि फिर कभी सही। और फिर जब टैंक के पेरेंट्स आते हैं तो शैन बहुत ही नर्वस हो रही थी, मगर टैंक कहता है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और उसकी मॉम को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है इस रिश्ते पर। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अंदर ग्रैंडपा हैं, इनसे भी जाकर मिल लो। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं। टैंक इन्हें एक बॉक्स देकर कहता है कि शैन ने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है, जिसे ग्रैंडपा साइड में रख देते हैं कि इन्हें फैशन इंडस्ट्री की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर टैंक की जिद के आगे वो मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ जिया शैन की मॉम से मिलती है। इसे पता था कि वो बहुत ही लालची औरत है, इसलिए वो उन्हें ठीक ठाक पैसे देकर अपना काम करने को बोलती है। वो तो पैसे लेते ही मान जाती हैं। और जब शैन अपने शो के लिए रेडी हो रही होती है कि इसकी असिस्टेंट आकर उसे फ्लावर देती है कि ये डॉक्टर टैंग ने भिजवाए हैं, उसी टाइम पर उसकी मॉम आ जाती हैं और वो शैन पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाने लगती हैं उसके कैरेक्टर के बारे में। सारे मीडिया वाले उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसकी मॉम ठीक कह रही है, मगर शैन कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती बल्कि अपना फेस छुपाने लगती है। मगर मीडिया वाले उसकी न्यूज़ को अपलोड कर देते हैं। जब भी टैंग वहाँ पर आकर उसे प्रोटेक्ट करता है कि शैन का अपनी मॉम के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, वो फेक न्यूज़ सब तक फैला रही हैं। शैन अब टैंग फैमिली का हिस्सा है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और वो शैन को वहाँ से ले जाता है। जिया तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सारे मीडिया वाले शैन की मॉम के पीछे लग जाते हैं फेक न्यूज़ बनाने पर। फिर टैंक फ़ोन करके वो सारी वीडियोस और तस्वीर डिलीट करवाता है जो कि शैन को लेकर सबने अपलोड की थी। शैन उसके हेल्प करने पे थैंक्स बोलती है। टैंक बोलता है कि अब वो उसकी फ्यूचर वाइफ है, वो उसकी हर जगह केयर करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन टैंक से बोल रही होती है कि आज वो अपने विला के बजाय उसके घर में आ जाए। उसने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है और उसके पास रिंग होती है जो वो टैंक को देने वाली थी, मगर रास्ते में कोई इसे किडनैप कर लेता है, जिसे टैंक भी सुन लेता है फ़ोन पर, और उसे किडनैप जिया ने करवाया होता है। जिया के डैड को जब ये बात पता चलती है तो वो जिया पर गुस्सा करते हैं कि शैन अब टैंक फैमिली का हिस्सा है और टैंक की बीवी बनने वाली है, वो फौरन से उसे छोड़ दे, वरना अगर टैंक को पता चला ना तो वो हम सबको छोड़ेगा नहीं। मगर जिया मना कर देती है कि आज वो शैन को मार ही डालेगी और शैन वहाँ पर हेल्प के लिए पुकार रही होती है, मगर फिर वो बेहोश हो जाती है। टैंक वहाँ पहुँचता है और वो शैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है, मगर शैन खौफ की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ है, वो खोल कर देखता है तो उसके हाथ में रिंग होती है और टैंक को याद आता है कि आज वो इसे शायद यही सरप्राइज देना चाहती थी। उसकी मॉम उसे तसल्ली देती है कि शैन सिर्फ बेहोश है, अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, मगर वो अपनी मॉम से बोलता है कि वो शैन के साथ रहें, वो जिया को छोड़ेगा नहीं। उसकी मॉम उसे रोकती है कि ये पुलिस का काम है, हम उसे अरेस्ट करवा देंगे, मगर टैंक को तो रिवेंज लेना था। वो उसे भी वही दर्द फील करवाना चाहता था जो कि शैन ने फील किया था। जिया उससे सॉरी करती है कि वो आज के बाद से ये सब नहीं करेगी, मगर टैंक का तो उसे माफ़ करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और वो जिया को अंदर बंद करके बाहर बैठकर उसकी चीखें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि शैन ने भी उसे ऐसे ही पुकारा होगा। कि वहाँ पर जिया के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो जिया को छोड़ दे, वो उसे लेकर अब्रॉड चले जाएंगे, फिर वो कभी भी उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। मगर टैंक बोलता है कि जब तक शैन को होश नहीं आएगा वो जिया को नहीं छोड़ेगा। वो शैन के होश में आने का वेट कर रहा होता है कि उसका बॉडीगार्ड आके उसे बताता है कि जिया के बिजनेस को टर्मिनेट कर दिया गया है और जिया की मेंटली हेल्थ भी ख़राब है। मगर टैंक तो उल्टा अपने बॉडीगार्ड पर ही गुस्सा करने लगता है कि जब उसने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि शैन की हिफाजत करने की, तो फिर इसके साथ ये सब क्यों हुआ, वो कहाँ था उस वक्त जब वो किडनैप हुई। वो बॉडीगार्ड उससे सॉरी बोलता है, मगर उसी टाइम पर शैन को होश में आकर टैंक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो इस पर गुस्सा ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। और टैंक तो शैन को देखकर ही खुश हो जाता है। शैन अपनी रिंग ढूंढने लगती है तो टैंक उसे दे देता है कि ये उसके हाथ में थी। शैन बताती है कि वो उसको ये सरप्राइज देना चाहती थी, फिर वो उसको रिंग पहनाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि टैंक भी उसे एक वॉच देता है और बोलता है कि ये कपल वॉच है और बहुत ही यूनिक है, और उसको बताता है कि उसने भी उसके लिए एक सरप्राइज रखा है और वो उसे कहीं ले जाना चाहता है। फिर वो उसको एक ब्यूटीफुल जगह लेकर जाता है जहाँ जाकर वो उसे अपनी आइज़ को क्लोज करने को बोलता है। फिर वो अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और शैन भी फौरन से एग्री हो जाती है और यहीं पर इस खूबसूरत मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।